अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी। स्टूडेंट्स हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में डेली लाइफ प्रॉब्लम यानी वर्ड प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना सीख रहे हैं कि उन वर्ड प्रॉब्लम को हमने कैसे जो है वो मैट्रिसेस के जरिए सॉल्व करना है। तो इसके लिए आज हमारे पास एक जो डेली लाइफ जो एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है वो हमारे पास ये है कि एक्सरसाइज हमारी है 1.6, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें दिया हुआ है कि टू कार्स that are 600 kilometer apart are moving toward each other कि एक कार यहाँ पे है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और दूसरी कार यहाँ पे है और वो इस डायरेक्शन में, यानी दोनों जो हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं और इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है 6 किलोमीटर का। मूविंग अपार्ट टूवर्ड्स ईच अदर कि वो दोनों कार्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर कि उन दोनों कारों के, यानी ये अगर हमारी कार ए है और ये कार हमारे पास क्या हो जाएगी बी, अगर इसकी स्पीड जो है वो जितनी है उसकी उससे या तो 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगी या 6 किलोमीटर पर आवर उससे क्या होगी कम होगी, यानी दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। तो दोनों जब मूव कर रही हैं इन वेलोसिटीज के साथ जिसमें 6 किलोमीटर का जो है वो डिफरेंस है, वो कहता है कि जब एंड कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 होल 1/2 आवर्स, यानी 4.5 घंटों के बाद उनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो कम होकर 123 किलोमीटर बच जाता है। वो कहता है उन दोनों की स्पीड बतानी है, स्पीड क्या होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने मैट्रिक्स में जो हम मेथड यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम के लिए, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड और क्रैमर रूल, दोनों को हमने यूज करना है और इसका सॉल्यूशन लेना है। अब जब ये मूव कर रही है तो मूव करते हुए ये ए वाली यहाँ पे पहुंच गई और बी वाली कार जो है ये यहाँ पे पहुंच गई, ए बी, ये अब बी एक दूसरे की तरफ ही मूव कर रही हैं, लेकिन अब जो इनके बिटवीन डिस्टेंस है वो कितना रह गया 123 किलोमीटर का रह गया है। और इन्होंने जो टाइम इसके लिए स्पेंड किया है वो क्या है 4 होल 1/2, यानी 4.5 घंटे का टाइम गुजरने के बाद इन दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो ये वाला रह गया। अभी हमारे पास इनकी वेलोसिटीज या इनकी स्पीड जो है वो नहीं है, स्पीड्स को हमने फाइंड आउट करना है कि इनकी स्पीड्स क्या होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन दोनों के बिटवीन जो टोटल डिस्टेंस है, अब आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, बल्कि इससे पहले हम इनकी वेलोसिटीज को लेट कर लेते हैं कि ये वेलोसिटीज इनकी क्या है, फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे इसका सॉल्यूशन लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x और सेकंड कार जो है उसकी वेलोसिटी को लेट कर लेते हैं, लेट वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी या स्पीड वो एक ही चीज है, उसमें इशू नहीं है, हम स्पीड भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में स्पीड आ रहा है तो स्पीड ले लेते हैं ऑफ सेकंड कार और ये हमारे पास क्या है y। अब फर्स्ट कंडीशन यही है क्योंकि जो डिस्टेंसेस हैं ये एक जो क्लियर कंडीशन इसमें बन रही है कि दोनों की जो वेलोसिटीज है उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है 6 किलोमीटर का है, यानी इस वेलोसिटी में से इसको हम स्पीड में से इसको माइनस कर देते हैं। यानी फर्स्ट कंडीशन हम एक कंडीशन इस पे इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं कि इन दोनों की जो वेलोसिटीज हैं फर्स्ट कंडीशन में क्या आ जाएगा x माइनस वाई, यानी इसकी और इसकी वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस लेंगे तो वो डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है 6 किलोमीटर का आ रहा है। तो यहाँ पे ये किलोमीटर भी लगा सकते हैं और यहाँ क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। अभी सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए ये टोटल डिस्टेंस है, ये रिमेनिंग डिस्टेंस है, तो यहाँ से पहले हम जो है वो क्या करते हैं, जो इन दोनों कार्स ने मिलकर डिस्टेंस कवर किया उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल डिस्टेंस
यानी जो इन दोनों कार्स के ए और बी के बिटवीन जो टोटल डिस्टेंस है वो है 600 किलोमीटर, और टाइम टी के बाद जो डिस्टेंस बच गया, रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो है 123 किलोमीटर। और जो इन दोनों ने मिलकर कवर किया तो ये क्या बनेगा, कवर्ड डिस्टेंस। टोटल जो है उनके बिटवीन 600 किलोमीटर का डिस्टेंस था, इतना रिमेनिंग रह गया। तो क्या करेंगे, जो टोटल था उसमें से जितना भी बच गया है वो माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास जो है ये बाकी जो हमारा डिस्टेंस है वो बच जाएगा। और ये इधर से कैरी लेंगे 10, 10 में से 3 जाएंगे 7, यहाँ रहेंगे 9, 9 में से 2 जाएंगे 7, और यहाँ रहेंगे 5, 5 में से 1 करेंगे 4। ये आ गया हमारे पास 477 किलोमीटर इनके बिटवीन डिस्टेंस रिमेनिंग है। अभी जो टाइम स्पेंड हुआ वो हमारे पास है, यानी टोटल टाइम, या सिंपली हम टाइम भी लिख सकते हैं, वो है वो 4 होल 1/2 आवर्स। इसके हम जो है वो ये होल खत्म कर देते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला 4 to 8 ऊपर वाला ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 9/2 आवर्स। ये तो हमारे पास आ गया टोटल जो इन दोनों कार ने डिस्टेंस कवर किया और जितना उन्होंने टाइम स्पेंड किया। तो अभी हमारे पास जो इसकी वेलोसिटीज आ रही हैं कि ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है ये दोनों ने मिलकर किया है। तो ये हमारे पास स्पीड के लिए फार्मूला आता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब चूंकि ये डिस्टेंस जितना कवर किया ये दोनों कारों ने मिलकर किया, मतलब जो इसकी स्पीड है और जो इसकी स्पीड है, दोनों स्पीड ने मिलकर ये कवर किया है। तो जो हमारे पास स्पीड के लिए रिलेशन बनेगा, ये स्पीड की हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट की कार की स्पीड को हम x कह चुके हैं, सेकंड कार की स्पीड को y कह चुके हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस y। और यहाँ डिस्टेंस जितना इन दोनों ने मिलकर डिस्टेंस कवर किया है वो आ रहा है हमारे पास 477, और जितना टाइम स्पेंड हुआ है वो हमारे पास आ रहा है 9/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आ रहा है x प्लस y, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 477/9 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 1 आर 9, 9 5 आर 45, यहां से 2 बच जाएंगे, और ये 27, तो 9 3 आर 27। तो अब 2 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 106, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म। जब हम 1 और 2 इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 1 में देखिएगा तो कोएफिशिएंट क्या आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है 1 -1, और 2 में जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आ रहे हैं 1 1, और जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास है एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ जो है ये आ रहा है 6 और यहाँ आ रहा है 106। नाम दे देते हैं इनको, ये a x और ये वाला हमारे पास आ गया b। ये a उधर जाएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a b, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। दोबारा से फिर हम थोड़ा इसको, क्योंकि वो जो है वो जो हमने फिगर बनाई इसको खत्म करना चाह रहे हैं। कार्स की वेलोसिटीज फाइंड करनी है, वेलोसिटीज को हमने लेट कर लिया। अब दोनों जो कार्स हैं उनकी स्पीड या वेलोसिटीज में जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 किलोमीटर का है, तो दोनों का डिफरेंस लेके हमने 6 किलोमीटर बना लिया। फिर जो है दोनों के बिटवीन जो टोटल डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर का है, और फिर जो है जो टाइम जो है वो गुजरने के बाद उनके बिटवीन जो डिस्टेंस बच गया वो 123 का है। उसको हमने टोटल डिस्टेंस में से जो रिमेनिंग डिस्टेंस उसको माइनस किया, तो ये हमारे पास जो उन दोनों कार ने मिलकर डिस्टेंस कवर किया वो आ गया, और जो टाइम उन्होंने स्पेंड करके ये जो है वो
डिस्टेंस कवर किया है वो वाला हमारे पास आ रहा है। अब इसमें स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड दोनों कार्स ने मिलके ये डिस्टेंस कवर किया तो स्पीड दोनों की आ जाएगी, डिस्टेंस भी वही दोनों का और टाइम जो टोटल उन्होंने स्पेंड किया। उसको सिंपलीफाई करने के बाद ये हमारे पास रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास इसके दो मेथड हैं जिनके जरिए हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो भी मेथड लगाना है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है डिटर्मिनेंट लेना। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए का, तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा, जब इसको ओपन करेंगे ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, और ये हमारे पास आ रहा है 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड को यूज करना है, तो इसके लिए हम एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट लेंगे तो ये सेम है, नो चेंज, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव, यानी 1 1 माइनस 1 एंड 1। तो यहां आ जाएगा इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2, एडजॉइंट हमारे पास आ रहा है 1 1 माइनस 1 एंड 1। ये हमारे पास आ रहा है इनवर्स ऑफ ए। अब इस इनवर्स ऑफ ए को हम इस इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं और साथ में ये बी भी पुट कर देंगे, तो यहां पे लिख देंगे इक्वेशन 3 बिकम्स एस, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए 1 ओवर 2 1 1 माइनस 1 1, और यहां आ जाएगा बी हमारे पास है 6 और ये आ रहा है 1 0 6। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 1 ओवर 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस, फिर इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 6, फिर इसको ये आ गया माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और इधर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 6। तो ये हमारे पास ये इसका प्रोडक्ट। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 ओवर 2, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 106 को वो 106 ही रहेगा, ये माइनस 1 ये प्लस 6 माइनस 6 प्लस 106, 1 ओवर 2 6 को 106 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 112, 106 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 100। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 112 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2, 2 1 are 2 2 5, यहां से 1 ये 6 आ जाएगा और ये 50, यहां आ रहा है हमारे पास x की वैल्यूज हमारे पास है x एंड y, तो यहां से ये हमारे पास बन रहा है 56 और ये वाला आ रहा है 50, तो ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू जो है वो 56 है और y की वैल्यू जो है वो क्या है 50। तो अभी हम लेट कर चुके हैं कि फर्स्ट कार की स्पीड जो है वो x है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर, और फिर सेकंड जो है उसके लिए बन जाएगा स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू y, और वो हमारे पास आ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि दोनों की स्पीड में 6 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ये देखिए फर्स्ट की 56 है तो सेकंड की 50 है, दोनों में जब हम डिफरेंस लेंगे तो वो वही वाला आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा।
ये स्टूडेंट्स ये हमने इस जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इसको हमने इन्वर्शन मेथड के जरिए सॉल्व किया। अभी हम इसको क्रैमर रूल के जरिए भी सॉल्व करते हैं। तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है यहां तक इसका सॉल्यूशन का वे सेम है। अब इससे आगे चेंज होना है तो हम इसको जो है यहां से उस मेथड के मुताबिक सॉल्व कर देते हैं। क्रैमर रूल के लिए डिटर्मिनेंट के बाद हमें दो मैट्रिक्स बनाना होते हैं। एक AX मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा। फर्स्ट कॉलम जो A का है उसको रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट वाले से 6 1 0 6 और इधर आ जाएगा 1 1। एक मैट्रिक्स हमें बनाना है AY। इसमें फर्स्ट वाला जो है ये वैसे ही रहेगा, इसमें 1 1 और ये माइनस। और जो सेकंड है हमारा AY है उसमें फर्स्ट वाला कॉलम वैसे रहेगा, इसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1 0 6। तो अब हम इनके स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ AX इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 6 1 0 6 माइनस और यहाँ -1 एंड 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस इंटू 1 0 6 मल्टीप्लाई बाय -1। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 6, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 6 को 1 0 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 6, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 2। फिर हम जो है AY का डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ AY इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 6 1 0 6। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ AY इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। 1 को 1 0 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 0 6 माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6। 6 को 1 0 6 में से माइनस कर देते हैं तो ये रह जाएगा हमारे पास 100। तो अब हमारे पास आ रहा है x डिटर्मिनेंट ऑफ AX ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ AX हमारे पास आ रहा है 1 1 2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A 2 कैंसिल कर देते हैं। 2 1 are 2 2 5 are 10 1 बच गया, ये 12 2 6 are 12 तो x हमारे पास आ गया 56। अब हम y कैलकुलेट करते हैं तो y हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AY ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। AY का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है 100 ओवर 2 2 1 are 2 2 5 10। तो ये y हमारे पास आ गया 50। तो अब हम ये यहां पे भी राइट कर सकते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x और ये हमारे पास है 56 किलोमीटर पर आवर। फिर आएगा स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू y और ये हमारे पास है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये फिर भी हम इसका चेंज करते हैं क्योंकि वही रिजल्ट आ रहे हैं जो हमारे इन्वर्शन मेथड के जरिए आ रहे थे। तो ये हमने जो है इसको क्रैमर रूल के जरिए भी सॉल्व किया तो उससे भी यही रिजल्ट आ रहे हैं। स्टूडेंट्स तो आज के इस लेक्चर में हमने डेली लाइफ के एक प्रॉब्लम को जो है वो उसको पहले हमने अलजेब्रिक फॉर्म में इन इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने मैट्रिक्स के जो मेथड थे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम के लिए जब यूज कर रहे हैं क्रैमर रूल एंड इन्वर्शन मेथड, उनके जरिए इसको सॉल्व करना सीखा। आज हम इस लेक्चर को यहीं तक वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज।